1930 में 1930 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे वॉल्टर बॉटर और हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने क्या किया कि पोलोनियम लिया। पोलोनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम लिया जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस पोलोनियम से एजेक्ट होता है या एमिटेड होता है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से एजेक्टेड होता है। उन्होंने क्या किया कि इन अल्फा पार्टिकल्स को बहुत ही लाइट मटेरियल्स जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह के लाइट मटेरियल पे इंसिडेंट करवाया। किस तरह के मटेरियल? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जैसे लाइट मटेरियल पे, हल्के मटेरियल पे इस अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाया। ऐसा करने से वे पाते हैं कि इन मटेरियल से बहुत ही इंटेंस रेडिएशन निकल रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोवाइड किया? मैग्नेट इंट्रोड्यूस करते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, और दो प्लेट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड किया। ऐसा करने से उन्होंने ये देखा कि ये जो रेज है, ये अननोन रेज जो है, इनमें थोड़ा भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या बना कि जो भी रे यहाँ से निकल रहा है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। सो ये न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। उन्होंने ये पाया ये रेज न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मे बी हो सकता है कि ये गामा रेज हो। गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, बहुत ही हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मे बी ये गामा रेज है। अब उसके 2 साल बाद 1932 में दो साइंटिस्ट आयरन कुरी और उनके हस्बैंड फ्रेडरिक कुरी, वे क्या करते हैं कि ये जो अननोन रेडिएशन है, इस अननोन रेडिएशन को वैक्स में इंसिडेंट करवाते हैं, मोम में, वैक्स में इंसिडेंट करवाते हैं। सो मोम में उन्होंने इंसिडेंट करवाया। दिस इज वैक्स, हिंदी में भी लिख देता हूँ मोम में इंसिडेंट करवाया। तो मोम में जैसे ही ये अननोन रेडिएशन इंसिडेंट किया, वैसे ही इस मोम से एजेक्ट हुआ प्रोटॉन्स। यहाँ से प्रोटॉन्स एजेक्ट हुआ, प्रोटॉन्स मोम से एजेक्टेड हुआ। अब ये दोनों साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर गामा रे है, ये सारे रेज अगर गामा रे है, तो फिर इन गामा रेज के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होना होगा ताकि वो वैक्स से प्रोटॉन्स को एजेक्ट कर सके, और इसके पास एनर्जी होना चाहिए मोर देन 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी का गामा रेज होना होगा, तब जाके यहाँ से प्रोटॉन एजेक्टेड होगा। उसी दौरान 1932 में ही एक इटालियन साइंटिस्ट एत्तोरे मेयोराना ये कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये जो रे है ये न्यूट्रल पार्टिकल का रे है, और ये कहते हैं 1932 में ही। और 1932 में ही दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो जेम्स शैडविक और उनके असिस्टेंट नॉर्मन फेदर। इन दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने इन प्रोटॉन्स का जो रेंज है, प्रोटॉन्स का रेंज पता किया, ये पता करने के लिए कि ये अननोन रेडिएशन का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। तो उन्होंने प्रोटॉन्स का रेंज पता किया, और साथ ही साथ अलग अलग गैसेस में इस अननोन रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए और ये कंक्लूड किया कि ये गामा रे नहीं है, बल्कि एक तरह का न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसे कि नाम दिया गया न्यूट्रॉन इसे नाम दिया गया क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था। और इसी के बाद ये समझ में आया कि एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता है, बल्कि उसके साथ अनचार्ज्ड पार्टिकल भी होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन के साथ अनचार्ज्ड पार्टिकल भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ऑब्वियसली उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है।
तो ऐसे डिस्कवरी हुआ न्यूट्रॉन का। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।